नमस्कार, तापमान लाइव में आपका स्वागत है। मैं नुज़हत जहां। तापमान लाइव की खास संवाद श्रृंखला की इस कड़ी में अब तक के मतदान के रुझानों से क्या संकेत मिल रहे हैं, उसका विश्लेषण किया जा रहा है। कौन, कहां और किसको पछाड़ रहा है, उस पर प्रकाश डाला जा रहा है। सबको मालूम है कि बिहार के अधिकतर संसदीय क्षेत्रों के मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग कर लिया है। उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद हो गई है। ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों के मतदान के रुझानों को लेकर एनडीए और महागठबंधन के अपने अपने दावे हैं। व्यक्तिगत बातचीत में एनडीए के नेता मानते हैं कि 3-4 सीटों पर संभावना कमजोर है, बाकी पर उनकी जीत पक्की है। महागठबंधन के नेता ऐसे किसी प्रतिष्ठा मूलक दावे से अपने को मुक्त रखकर बिहार में एनडीए को धूल चटाने की बात करते हैं। कुछ नेता ऐसे भी हैं जो दावा करते हैं कि 4-5 सीटों को छोड़ सभी पर महागठबंधन के उम्मीदवार विजयी हो रहे हैं। इन दावों की हकीकत 4 जून 2024 को सामने आ पाएगी, जब मतों की गिनती की जाएगी। पर एनडीए हो या महागठबंधन, दोनों अनौपचारिक बातचीत में साफ साफ कुछ कहने से बच रहे हैं। दोनों गठबंधनों के नेता मानते हैं कि किसी लहर के न होने के कारण मतदाताओं के मानस को खोल पाना पहले की तरह आसान नहीं है। 2019 की तरह यह काफी कठिन हो गया है। पटना के राजनीतिक गलियारों और संवाद जगत में भी 6 चरणों के मतदान हो जाने के बावजूद तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। सत्ता राजनीति का ऊंट किस करवट बैठ रहा है, इसका अनुमान लगा पाना कठिन ही बना हुआ है। पर यह तो मान लिया गया है और सुदूर इलाकों से ऐसे संकेत भी मिल रहा है कि बिहार में एनडीए अपना पिछला रिकॉर्ड शायद ही दोहरा पाएगा। पिछले चुनाव में नीतीश कुमार का जदयू एनडीए का हिस्सा था। भाजपा, जदयू और लोजपा ने 40 में से 39 सीटें झटक ली थी। इनमें भाजपा को 17, जदयू को 16 और लोजपा को 6 सीटें मिली थी। महागठबंधन के खाते में 1 सीट गई थी। पर जदयू के एनडीए में रहने के बाद भी वह राजनीतिक परिदृश्य अब बदल गया है। उसके लिए अपनी सीटों को बचाए रखना बड़ी चुनौती है। 19 अप्रैल 2024 को प्रथम चरण में औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई संसदीय क्षेत्रों में मतदान हुआ। इन सभी क्षेत्रों पर एनडीए काबिज है। इनमें 2 में उसकी पकड़ कमजोर दिख रही है। सत्ता विरोधी रुझान तो अपनी जगह है ही। औरंगाबाद और नवादा में अगड़ा पिछड़ा की भावना भी भड़काने की कोशिश की गई। मोदी की गारंटी का अंदरूनी प्रभाव पड़ा हो तो बात दूसरी होगी, अन्यथा इन दोनों को एनडीए की मुट्ठी से फिसला हुआ माना जा सकता है। औरंगाबाद से सुशील कुमार सिंह और नवादा से विवेक ठाकुर भाजपा के उम्मीदवार हैं। गया और जमुई में भी मुकाबला कांटे का है। गया में पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जूझ रहे हैं तो जमुई में चिराग पासवान की प्रतिष्ठा दांव पर है। वहां उनके बहनोई अरुण भारती को कड़ी चुनौती मिल रही है। दूसरे चरण की 5 सीटों में 3 पर एनडीए की संभावना क्षीण है। इस चरण में 26 अप्रैल 2024 को बांका, भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज में मतदान हुआ। किशनगंज को छोड़ सभी एनडीए के खाते की सीटें हैं। किशनगंज पर कांग्रेस काबिज है। माना जा रहा है कि इनमें कटिहार से एनडीए को हाथ धोना पड़ जा सकता है। वहां कांग्रेस के तारिक अनवर का सितारा बुलंद दिख रहा है। किशनगंज अपरिवर्तित रह सकता है। पूर्णिया में पप्पू यादव का शोर ज्यादा है, पर हकीकत कुछ और है। वैसे पप्पू यादव के लिए शोर से ही सुकून निकल जाए तो वह अलग बात होगी। इस प्रस्तुति में बस इतना ही। फिर मिलते हैं बाद के चरणों के मतदान के रुझानों से झांकती संभावनाओं के साथ। वरिष्ठ पत्रकार अविनाश चंद्र मिश्र का यह विश्लेषण पसंद आया हो तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तापमान लाइव चैनल को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।